हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास सी हरियाणा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म और पिछले वीडियो में पढ़ा था बौद्ध धर्म का जीवन परिचय और उनसे संबंधित शिक्षाएं। तो मित्रों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलते हैं आगे उनकी शिक्षा की ओर। मित्रों, उन्होंने अष्टमार्गिक मार्ग बताया था, इसे कल्याण मित्र भी कहा गया था। फिर उसी क्रम को आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं नैतिक जीवन संबंधित शिक्षाएं। तो भगवान बुद्ध ने नैतिक जीवन संबंधी जो शिक्षाएं दी थी उसको कहा गया था 10 सील। तो 10 सीलों का अनुशीलन या 10 सीलों के पालन को ही कहा गया है नैतिक जीवन का आधार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि और आगे बढ़ते उन्होंने शिक्षा में कहा कि जैसे दुख समुदाय का कारण होता है जन्म, ठीक उसी प्रकार जन्म का कारण होता है अज्ञानता, और इसी अज्ञानता को दूर करना या इसी अज्ञानता रूपी चक्र दूर को ही दूर कहलाता है पतित समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पतित समुत्पाद। तो याद रखिएगा मित्रों, दुख समुदाय का कारण है जन्म और उसी प्रकार जन्म का कारण है अज्ञानता, और इसी अज्ञानता रूपी चक्र को पतित समुत्पाद कहा जाता है। और याद रखिएगा, पतित समुत्पाद बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका आधार स्तंभ है, मूलभूत आधार है, और साथ साथ उनके उपदेशों का सार भी है। तो पतित समुत्पाद ही बुद्ध की शिक्षाओं का आधार और उपदेशों का सार है। अब जानते हैं मित्रों कि होता क्या है। तो पतित समुत्पाद मित्रों दो चीजों से मिलकर बना है, पहला है पतित, दूसरा है समुत्पाद। तो चलिए जानते हैं, पतित का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर। याद रखिएगा, पतित का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, और मित्रों समुत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। मतलब किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही पतित समुत्पाद कहलाता है। और मित्रों इसके 12 क्रम हैं, याद रखिएगा 12 क्रम में इंपॉर्टेंट है, और इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इसके 12 क्रम है जिसे द्वादश निदान कहते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, इन 12 में क्या क्या आता है। अगर बात करते हैं भविष्य काल की, तो भविष्य काल में आपका था जाति और जरा मरण। याद रखिएगा, भविष्य काल में आता है मित्रों जाति और जरा मरण। आगे की बात करते हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप और स्पर्श, ये आता है भूतकाल, या इसे कह सकते हैं बीता हुआ। ठीक है, और बाद में आता तृष्णा हो गया, वेदना हो गया, क्षयातन हो गया, भव हो गया और उपादान, ये मित्रों आता है वर्तमान में। ठीक है, तो 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला आ गया आपका भविष्य काल जिसमें जाति जरा मरण आता है मित्रों। दूसरा आता है भूतकाल, भूतकाल में अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप और स्पर्श आता है। तीसरे की बात करते हैं मित्रों, वो है वर्तमान जिसमें तृष्णा, वेदना, क्षयातन, भव और उपादान आता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं मित्रों, पतित समुत्पाद में ही जो है और भी नियम आते हैं, और भी जो इनके शिक्षाएं हैं वो आती हैं। तो पतित समुत्पाद में क्षण भंगवाद का सिद्धांत है या शिक्षा है। तो पतित समुत्पाद में ही क्षण भंगवाद और नैरात्यवाद दोनों ही उसमें समाहित हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं नैरात्यवाद, तो नैरात्यवाद को ऐसा कहा गया जिसमें आत्मा को ना माना जाए। ठीक है, उसे कहा जाता है नैरात्यवाद। इसके आगे में अभी पढ़ रहे हैं। बात करते हैं मित्रों, अगर बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता था उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों जो बौद्ध धर्म है अनिश्चरवादी है, मतलब बौद्ध धर्म ने ईश्वर को नहीं माना है, और जो उनके वेद हैं जो भारतीय धर्म के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको अपरुष से माना है। मतलब ये कहा गया है कि ये ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, ये पुरुष द्वारा ही रचित है। मतलब ईश्वर की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, और ये पुरुष द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करते हैं मित्रों, तो ये बौद्ध धर्म है अनिश्वरवादी है। अनिश्वर का मतलब बताया जो ईश्वर पे आस्था न रखा हो, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अनात्मवादी है, अनात्मवादी मतलब ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, अनात्मवादी और अनिश्वरवादी दोनों बौद्ध धर्म का अथाह विश्वास था कि ये अनिश्वरवादी ईश्वर विश्वास नहीं रखते थे, और ये अनात्मवादी में ये आत्मा पे भी विश्वास नहीं करते थे। और आत्मा को ही जैसे अभी बताया नैरात्यवाद कहा गया, मतलब जो आत्मा पे विश्वास नहीं करता है उसे नैरात्यवाद या अनात्मवादी कहा जाता है। लेकिन एक चीज और है कि जो बौद्ध धर्म है पुनर्जन्म विश्वास रखता था मित्रों। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। ठीक है, इसके अलावा वो वाणिज्य व्यवस्था और जाति का विरोध,
जो वर्ण व्यवस्था है, वाणिज्य नहीं वर्ण व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था, दोनों का उसने पूर्ण जोर से खंडन किया था। वर्ण व्यवस्था में जो आते हैं आपका 4 मुख्यता थे, जैसा कि बताया था ऋग्वेद के 10 पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में 4 वर्णों का मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसने जो वर्ण व्यवस्था थी जिसने मानवों को बांट रखा था, तो उसने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया बौद्ध धर्म ने, और जाति प्रथा का, छुआछात और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो कुप्रथाएं थी उन सब का बौद्ध धर्म ने खंडन किया पुरजोर से। ठीक है, और बात बताए कि जो बौद्ध संघ था वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला था, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो और या फिर वैश्य हो, सभी के लिए खुला था। और चूंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का तो विरोध किया था, लेकिन मित्रों इन्होंने वाणिज्य व्यापार में सूदखोरी का कोई भी विरोध नहीं किया था, बल्कि समर्थन किया था। आगे बात करते हैं कि बौद्ध संघ तो सबके लिए खुला था, लेकिन मित्रों इसमें कुछ कंडीशन भी थी। कंडीशन क्या थी? चोर हो, हत्यारे हो, दास हो, राजा के सेवक हो, या फिर रोगी हो, या फिर ऋणी हो, जो किसी का ऋण दे रखे हो और संघ में चाहे कि प्रवेश ले लें, तो इस प्रकार के व्यक्तियों का जो संघ में प्रवेश पूर्णतः निषेध था। याद रखिएगा ये चीजें हैं, चोरी करने वाले या चोर, हत्यारे, ऋणी, दास, राजा के सेवक और रोगी, इन सब का बौद्ध संघ में प्रवेश निषेध था। ठीक है, और बात करते हैं संघ की सभा में एक प्रस्ताव पाठ होता था। प्रस्ताव को ही नत्थी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो प्रस्ताव पाठ होता था उसको नत्थी कहा गया है, और इसके साथ साथ प्रस्ताव को नत्थी कहा जाता था, और जिसे अनुशासन भी कहते थे। ठीक है, जो संघ की सभा में प्रस्ताव होता था उसे कहा जाता अनुशासन, प्रस्ताव को नत्थी भी कहा गया है। तो जो प्रस्ताव पाठ होता था उन्हें अनुशासन कहा गया है। और सभा की बैठक भी होती थी मित्रों, एक निश्चित समय में बौद्ध संघ की जो सदस्य हैं वो निश्चित समय में बैठक भी कहा करते थे, और बैठक के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती थी, या जिसे कहते हैं कोरम व्यवस्था, तो उसमें जो न्यूनतम व्यक्ति सदस्यों की संख्या होती थी मित्रों वो होती थी 20। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा 20। तो सभा की कार्रवाई हेतु जो न्यूनतम संख्या होती थी या कोरम होती थी वो 20 होती थी। और बात करते हैं अगर एक चीज और की, कि संघ में प्रवेश होने वाले बौद्ध होने को बौद्ध संघ में कहा गया है उपसंपदा। याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में जो भी प्रवेश लेता था उसको उपसंपदा कहा गया है, और जो बौद्ध संघ था उसमें जो प्रवेश होता था वो गणतंत्र प्रणाली के आधार पर होता था। ठीक है, और मित्रों अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म में उपवास की, तो बौद्ध धर्म मित्रों 4 ऐसे उपवास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने में 4 उपवास हर बौद्ध धर्म में प्रवेश लाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से समुदाय से हो, जो बौद्ध संघ में प्रवेश ले रहा है, तो बौद्ध संघ के प्रत्येक व्यक्ति को मित्रों 4 दिन उपवास रहना बहुत अनिवार्य होता था। वो कौन कौन से थे? अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, और 2 चतुर्थी दिवस होते थे। ठीक है, इन चारों दिन में जो महीने में पड़ते हैं, इन दिन उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता था। और बात करें कि इस व्यवस्था को जो उपवास रखते थे, इसको इन चारों उपवासों को बौद्ध धर्म में उपोषित, याद रखिएगा उपोषित इंपॉर्टेंट है, उपोषित या रोया कहा गया है। ठीक है, और श्रीलंका में मेन के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए उपोषित, रोया, श्रीलंका मेन के नाम से जाना जाता है श्रीलंका में। और ये बात करते हैं जो सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार की, तो जो बैसाख पूर्णिमा है मित्रों वो बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में जाना जाता है, बैसाख पूर्णिमा। और मित्रों बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आज तक इतिहास में शायद मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है, कि बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यही ऐसे पूरे व्यक्ति हैं पूरे विश्व में जिनके बारे में कहा जाता है कि एक ही दिन, जिस बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ, ज्ञान भी उसी दिन प्राप्ति हुई, और महान परिनिर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनसे संबंधित कुछ स्थल हुए हैं जिन्हें अष्ट महाप्रस्थान कहा गया है। इनसे संबंधित चीज़ें ये थी, जो बौद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित चीज़ों से जो स्थल थे उनको
अष्ट महास्थान कहा गया था वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी होगा, जैसे पता होगा लुम्बिनी उनका जन्म हुआ था। गया हो गया, सारनाथ हो गया, सबसे पहले उन्होंने सारनाथ के निकट ही सबसे पहले अपना उपदेश दिया था जो धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार श्रावस्ती में मित्रों इन्होंने सबसे ज़्यादा आराम किया था, विश्राम किया था। संकास हो गया, राजगृह हो गया, वैशाली हो गई। तो इन जो 8 स्थान हैं, इन 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है। तो मित्रों याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म बहुत बौद्ध स्तर पे था और विश्व में अभी देखें तो लगभग शायद चौथे नंबर पे आता है। और बौद्ध धर्म ने अपना विस्तार उस समय देश के साथ साथ विदेश में भी किया था। आज भी आप बात करते हैं, श्रीलंका की बात करें, जापान की बात करते हैं, या चाइना की या चीन की बात करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, भूटान हो गए, इन सारे देशों में भगवान बुद्ध को आज भी पूजा जा रहा है पूरे सम्मान के साथ। तो मित्रों ये आज का वीडियो था बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और शिक्षाएं। इसी क्रम को और आगे बढ़ेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीति हुई थी, और उसके बाद बौद्ध धर्म कैसे 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान महायान में क्या अंतर है, और इसके साथ साथ इनका क्या प्रभाव पड़ा, और भविष्य में इन्होंने और अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्या सुधार किए, और अंततः फिर ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के समकक्ष कैसे आ गया। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।